नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है और इस मुलाकात की चर्चा सभी जगह पर दिखाई दे रही है और सभी नेता इस पर कमेंट करते हुए नजर भी आ रहे हैं। कारण ये है कि कुछ दिन पहले तक ये अफवाह चल रही थी कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं और चिराग पासवान के भी तेवर कुछ इस तरह से नजर आ रहे थे। सभी बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर उन्होंने एनडीए के साथ खड़े ना रह करके विपक्ष की आवाज़ को बुलंद किया, तो इससे सवाल और तेजी से उठाए जाने लगे थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और कुछ बात जरूर वहां पर हुई है। आप सभी को बता दें कि इनके पिताजी की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो दो भागों में बंट चुकी थी जब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। एक भाग इनके चाचा पशुपति पारस के ये में गया और दूसरा भाग इनके ये में आया। आप सभी को बता दें कि इनकी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास था। और आप सभी को ये भी बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा और पांचों की पांचों सीट जीतने में सफल रहे, जिससे इनका मनोबल काफी बढ़ा। इसके बाद इन्हें मंत्री भी बनाया गया, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद लगातार ये काम में व्यस्त रहे, लेकिन कुछ ऐसे मामले आए जहां पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया एनडीए के खिलाफ भी देने का काम किया। जैसे आप सभी को बता दें, लेटरल एंट्री की बात हो, आरक्षण की बात हो या फिर वक्फ बोर्ड की बात हो, लगातार चिराग पासवान के बागी तेवर नजर आ रहे थे। ये चर्चा चल रही थी कि ये तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों की पुरानी दोस्ती है। लेकिन इसी बीच इनके चाचा पशुपति पारस बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से भी मिले और इसके साथ ही वो भी गृह मंत्री अमित शाह जी से मिल चुके हैं। इसके बाद राजनीति में और भी गर्मी बढ़ी और आप सभी को बता दें कि चिराग पासवान ने भी गृह मंत्री जी से मुलाकात की है। क्या कुछ बात निकल करके सामने आई है इसका तो पता नहीं, लेकिन ये तो तय है कि 3 मुख्य मुद्दों पर बात जरूर ही होगी। पहला मुद्दा है झारखंड विधानसभा चुनाव। वहां पर भी चिराग पासवान कमर कस रहे हैं विधानसभा चुनाव में उतरने का और इन्होंने बयान दिया था कि सभी सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारने के लिए सक्षम हैं। हमारी पार्टी, हमारी संगठन सक्षम है, काफ़ी मजबूती से हम काम कर रहे हैं और अगर सभी सीटों पर हम उतरते हैं तो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो ये बात चिराग पासवान के द्वारा कही गई थी। दूसरा मामला है, जिस तरीके से ये लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं तो हो सकता है अमित शाह के द्वारा उस मीटिंग के लिए भी इनको बुलाया गया हो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बिहार विधानसभा चुनाव और सीटों का बंटवारा। इसको लेकर भी चिराग पासवान की बैठक हो सकती है। इसमें समय जरूर अभी लंबा है, लेकिन बातचीत जरूर हो सकती है। कारण ये है कि इनके चाचा पशुपति पारस को भी अमित शाह जी के साथ बैठे हुए देखा गया, तस्वीर खूब वायरल हुई। तो वैसे तो नेता आए दिन एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, लेकिन चिराग पासवान का अमित शाह जी से मिलना निश्चित तौर पर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। कारण मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया कि लगातार बागी तेवर अपनाए हुए थे और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये जो बयानबाजी करते हुए दिखा, ऐसा लगा कि एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान उभरते हुए नेता हैं और मनोबल काफी इनका बढ़ा हुआ है। 5 सांसद इनके साथ हैं और इस वजह से ये लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इनके बयान हमेशा से चर्चा में रहते हैं और साथ ही ये सोशल मीडिया पर एक्टिव भी खूब रहते हैं। ना सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करते हैं बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे जगहों पर भी, यूट्यूब पर भी इनके वीडियोज और पोस्ट खूब वायरल होते हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।